चलिए दोस्तों, ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन जैसे ही इस प्रश्न को लोग देखते हैं ना परीक्षा हाल में, तो इसको गलत सलत बना के आ जाते हैं। लेकिन यह वीडियो आप पूरा देख लेंगे ना, तो एक बहुत ही सरल से प्रश्न को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। हालांकि देखने में क्या लग रहा है, कठिन लग रहा है। तो चलिए इस सिंपल से प्रश्न को बनाते हैं। आपको ध्यान ये देना है, जब भी आपको इस प्रकार के कोई प्रश्न मिल जाए जिसमें आपको कोई ना कोई एक संख्या अगर आपको लगता है कि ये अभाज्य संख्या है और इसका अगर आपको निकालना हो एचसीएफ, ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपको एचसीएफ निकालने का एक अलग ही तरीका बताने वाला हूं, जिसमें दिए गए संख्या यदि आपको पता है कि उनमें से कोई एक संख्या अभाज्य संख्या है, तो इस प्रश्न को देखते ही आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर बता सकते हैं। यदि आपको एचसीएफ निकालना हो तो याद रखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ दो अलग अलग चीज होता है। एचसीएफ में आपको निकालना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले मैं कोई भी संख्या का एचसीएफ निकाल कर बता रहा हूं। जैसे यहां पर देखिए 529 और 97 का एचसीएफ क्या होगा, हमें पूछा गया है। हालांकि आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि इसके उत्तर तो बहुत ही सरल है। जैसे मान लिया जाए मुझे कोई संख्या मिलता, जैसे 12 है, 24 है और यहां पर 48 है। इसका मुझे निकालने के लिए कहा जाता एचसीएफ, ध्यान दीजिएगा, मुझे एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, 12, 24 और 48 का। तो सबसे पहले आपको एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझ लेना है। एचसीएफ होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात वह संख्या है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए जो इन तीनों संख्याओं को क्या कर दे, भाग दे दे। याद रखिएगा, भाग दे दे बोल रहा हूं, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें ढूंढना होगा जो 12 को भी भाग दे दे, 24 को भी भाग दे दे और 48 को ही भाग दे दे, लेकिन वह बड़ी सी बड़ी संख्या हमको निकालना है, ठीक है। तो अब आपको ढूंढना है 12 का फैक्टर, 24 का फैक्टर और 48 का फैक्टर, ठीक है। तो 12 का आप क्या क्या निकालेंगे, एक तो आप निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, इस प्रकार करेंगे, मतलब ऐसा, क्योंकि इसको हम 2 दूनी 4 भी कर सकते हैं, ठीक है, और 4 तिया 12 और गुणित क्या करेंगे 1, ठीक है। ये 12 का हो गया। उसी प्रकार आप 24 का निकालेंगे, ठीक है। उसी प्रकार आप किसका निकालेंगे, 48 का भी निकालेंगे। तो आपको सभी संख्या का क्या निकाल लेना है, फैक्टर निकाल लेना है। अब आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो इन तीनों संख्याओं को भाग दे दे। सबसे पहले आपने इनका फैक्टर निकाला, ठीक है। उदाहरण के लिए इसको मैं पूरा डिटेल में हल करना चाहूं तो इसको मैं लिखूंगा 2, 12 का हम फैक्टर निकालेंगे, 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित कर देते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3। उसी प्रकार इसको हम 24 को क्या करेंगे, 24 को, इसको फैक्टर निकालना चाहेंगे, भाग से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 गुणित 2 गुणित और भी 2 कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ऐसा कर सकते हैं। उसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, 48 का फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ऐसा करने से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इन संख्याओं से हमें निकालना होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तो इन तीनों का, जो आपने देखा कि इसमें हमने फैक्टर निकाला है जो तीनों में आया है, तो याद रखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तीनों में आया है, मतलब 2 का एक जोड़ा तीनों में आया है, मतलब ये 2 हमारा आंसर होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी 2 देख सकते हो, ये 2 का जोड़ा भी तीनों में आया है, तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। और ये 3 जो दिख रहा है, 3 का एक जोड़ा, ठीक है, तीनों में आया है, मतलब ये। अब बाकी के जो संख्या बच गए हैं ना, वो तो तीनों में नहीं आया है ना। तीनों में जो कॉमन हो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और गुना करना है। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, अर्थात 12 वह बड़ी सी बड़ी संख्या है, छोटी से छोटी नहीं बोल रहे हैं, 12 वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को भाग दे रहा है। इसका मतलब 12, 24 और 48 का एचसीएफ क्या हो गया, ये 12 हो गया, है ना, ठीक है। यहां पर आप 2 को भी बोल सकते हैं, 3 को भी बोल सकते हैं, लेकिन 2 जो है छोटा हो गया, 3 भी छोटा हो गया। यहां पर पूछा गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, मतलब ऐसी संख्या, जैसे दिया है 3 संख्या दिया है, तो 3 संख्याओं को भाग देने वाली ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमको ढूंढना होता है
जो तीनों संख्याओं को भाग दे दे, अर्थात 12 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे तीनों संख्या भाग चला जाता है, अर्थात इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 हो गया। ये तो हो गया बेसिक। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए हमें इनको कॉमन फैक्टर में, मतलब इसको फैक्टर में तोड़ना होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि 529 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 गुणित 23 और गुणित करेंगे 1, ठीक है। उसी प्रकार 97 है। अब 97 को तो किसी संख्या से हम और नहीं डिवाइड कर सकते, ये भाग जाता ही नहीं है ना, अर्थात ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। 97 जो है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या स्वयं से भाग जाता है और 1 से जाता है, मतलब इसको हम 97 गुणित 1 करेंगे। अर्थात इन दोनों को यदि हम कॉमन फैक्टर निकालना चाहें तो जब भी कोई एक संख्या यदि अभाज्य संख्या आ जाए तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 ही आएगा। याद रखिएगा, अगर आप कोई दो संख्या ले रहे हैं, ठीक है, और उन दो संख्याओं में कोई एक संख्या अभाज्य संख्या है ना, तो निश्चित रूप से यहां पर देखिए इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है ना। कभी संयोग ये बन जाए कि ये दोनों संख्या अगर कॉमन आ जाए यहाँ पर और यहाँ पर भी कोई ऐसी संख्या लेते जिसमें ये संख्या समाहित होता, तब हम कॉमन फैक्टर उसको ले सकते थे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा, क्योंकि 1 इसको भी डिवाइड करेगा और 1 इसको भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर देखिए 23 है, तो 23 इस संख्या को डिवाइड करेगा लेकिन 97 को नहीं करेगा। उसी प्रकार 97 जो है 97 को तो डिवाइड करेगा लेकिन इस संख्या को डिवाइड नहीं करेगा। इसलिए आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह वीडियो छोटा सा जरूर है लेकिन बहुत ही उपयोगी है, तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद भारत।